स्क्रीन के कॉर्नर्स पे, एजेस पे स्क्रीन गार्ड जहां लगा है उसके बाद के जो जगह बची, इसमें डस्ट डिपोजिशन जब होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो स्क्रीन है ना, उसका मैकेनिज्म एज्यूम करता है कि ये कोई चीज़ से दबा हुआ है, या डस्ट के बाद कहीं ना कहीं उसके जो ऑपरेशनल डायनेमिक्स है वो चेंज हो जा रहे थे। छोटा सा इस तरह से ब्रश ले लीजिए जो लगभग 1 इंच 1.5 इंच का विड्थ हो, उसमें सॉफ्ट हो, थोड़ा सा, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, और उसको सिर्फ कॉर्नर्स पे ले जा करके और जितने एजेस हैं उसके एजेस का जो डस्ट है जो दिख रहा है उसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर ये रिम के अंदर है तो रिम के अंदर कर दीजिए। अगर आपका स्क्रीन गार्ड पुराना हो गया तो उसको निकाल दीजिए, कर दीजिए, फिर नया लगा लीजिएगा, और ये एकदम फिर वापस दुरुस्त होकर के नया की तरह काम करने लगा। अगर इसको आप रूटीनली करते जाएं तो मुझे लगता है कि म्यूजिक सिस्टम के टच स्क्रीन की उम्र भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। गाड़ियों में मौजूद टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम में टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है, और उसका क्या सटीक उपाय है, इसी विषय पर आज बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से जो टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम आता है और उसमें उसका साइज भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है, इसमें कई बार ऐसा देखने को मिला है कि टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो लोगों को ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या करने की ज़रूरत है हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ढेर सारा कमेंट भी आया है इस विषय को उठाने के लिए। जैसा आपने बोला कि विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में डिस्प्ले टाइप या टच स्क्रीन टाइप सिस्टम्स जो हैं, म्यूजिक सिस्टम्स, वो गाड़ियों में आने लगे, और OEM लेवल पे फैक्ट्री फिटमेंट भी अब पहले ऊंची हायर वेरिएंट्स में आता था, अब लोअर वेरिएंट्स में भी आने लगा जी। साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, बहुत सारे फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट होने लगे। तो देखा गया है शक्ति जी कि कुछ दिनों के बाद टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी इफेक्ट होने लगी। कुछ जगह ये भी देखा गया कि वो काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले आ रहा है पर टच काम नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल धारणा ये थी कि लगता है कि स्क्रीन खराब हो गया, परंतु हमारी एक बड़ी यूनिक ऑब्जर्वेशन थी इसमें। उसमें क्या पाया गया शक्ति जी कि अल्टीमेटली जो, जैसे अभी हम आपको एक सिस्टम दिखाते हैं, ये एक टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम है। अब क्या होता है शक्ति जी कि इसमें एक साइड में रिम है, बेजल है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में जहां ये गाड़ी में फिटेड होता है, इसके बगल में भी छोटा सा एक फ्रेम होता है जी। और हो सकता है कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे अंदर गड्ढानुमा जगह में फिटेड हो, देखने में सुंदर भी लगता है। मोबाइल फोन्स में भी स्क्रीन के ऊपर एक गार्ड लगा देते हैं। तो काफ़ी नेचुरल है कि लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर में गार्ड लगाना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा देनी चाहिए। लगाते भी हैं और वो फ़ायदा भी करता है। कई बार एक्सीडेंटली आपका हाथ पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उसका स्क्रीन डैमेज नहीं होता है, लगा देते हैं। परंतु होता क्या शक्ति जी, कुछ दिनों के बाद आपने इसके ऊपर में स्क्रीन गार्ड लगा दिया या नहीं भी लगाया, ये जो रिम है और जो स्क्रीन है, ये जो छोटा सा इसमें गैप देख रहे हैं ना जी, और ये और प्रगाढ़ हो जाता है जब ये जो सिस्टम है ये आपके गाड़ी में एक रिम जैसा एक फ्रेम के अंदर फिट होता है जी। कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा फ्रेम इतना उठा रहता है चारों तरफ से, और सिस्टम का जो स्क्रीन है थोड़ा अंदर है, बाहर में एक फ्रेम जैसा होता है, रिम जैसा होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पाया गया शक्ति जी। टच स्क्रीन का सेंसिटिविटी कम हो रही थी तब तक तो ओके था, परंतु अचानक देखा गया कि गाड़ी में काम करना बंद कर दिया। तो जब बंद हुआ शक्ति जी तो हुआ कि भाई ठीक है, इसको तो अब लगता है सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही टेक्नीशियन ने इस इक्विपमेंट को बाहर निकाला, तो ये जितने कॉर्नर में जो वो एक्चुअली उस गाड़ी में एक रिम लगा हुआ था, जी जी, रिम साइड से इसको कवर करके रखे हुए था और सिस्टम थोड़ा अंदर था, लगभग मैं समझ सकता हूँ कि 1 इंच का 10-15% वो अंदर था। तो वहीं से ये बात हम लोग को पता चली, तो टेक्नीशियन ने उसको बाहर निकाल दिया।
परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि जिनकी गाड़ी थी उन्होंने बोला कि अभी इसको थोड़ी देर के बाद हम करवा लेंगे, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना अर्जेंटली रिक्वायर्ड, अभी खबर हो गई है, मुझे जाना ज़रूरी है। और उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, इसको ठीक है बाद में रिपेयर करा लेंगे, अभी जैसे था वैसे ही फिट कर दीजिए। तो वो कुछ नहीं किया उसने, इसको वापस फिट कर दिया। फिट किया तो देखा कि काम करने लगा। तब हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई, और उसके बाद फिर हम लोग ने दूसरी गाड़ियों में भी इसको ट्राई करके देखा और एकदम अपने ऑब्जर्वेशन को सटीक पाया। इसमें क्या हो रहा था शक्ति जी, अल्टीमेटली स्क्रीन के कॉर्नर्स पे, एजेस पे, स्क्रीन गार्ड जहां लगा है उसके बाद के जो जगह बची, इसमें डस्ट डिपोजिशन जब होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो स्क्रीन है ना, उसका मैकेनिज्म एज्यूम करता है कि ये कोई चीज़ से दबा हुआ है, या डस्ट के बाद कहीं ना कहीं उसके जो ऑपरेशनल डायनेमिक्स है वो चेंज हो जा रहे थे। कुछ नहीं किया गया शक्ति जी। बाकी गाड़ियों में जब ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया तो हम लोग ने क्या किया, एक ये छोटा सा एक ब्रश नुमा, एक नॉर्मल जो पेंट ब्रश होता है उसको लिया, और सभी गाड़ियों में हम लोगों ने जो कुछ पुरानी थी, 4 साल 3 साल 5 साल पुरानी थी, उसको हम लोग ने पहले ऐसे टच किया, सेंसिटिविटी चेक की, और उसके बाद कॉर्नर पे एजेस को हम लोग ने ऐसे ऐसे ब्रश से सिर्फ क्लीन किया शक्ति जी। इसके एजेस में जो डस्ट था, ये वाला एजेस भी आप बता रहे हैं? हाँ, ये एजेस को ऐसे ऐसे हम लोग ने क्लीन किया, ठीक है, अच्छे से इसमें से डस्ट सब निकाला, ठीक है। जिस गाड़ी में रिम के अंदर है उसमें भी, उसमें तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये। और जो स्क्रीन गार्ड था कुछ कुछ गाड़ियों में, उसको हम लोग ने पील ऑफ कर दिया, बोला कि दूसरा लगा लेंगे, क्योंकि उसके भी एजेस पे डस्ट जम गया था। सिर्फ ये डस्ट के क्लीनिंग करने के बाद इस तरह के ब्रश से एकदम अच्छे से कॉर्नर को और एजेस को क्लीन कर दिया गया, इसके अंदर जो डस्ट फंसा होता उसको क्लीन कर दिया गया, और एकदम टच स्क्रीन सेंसिटिविटी वापस आ गई और नया की तरह ही काम करने लगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हम अपने दर्शकों को पहुंचाना चाहते थे, और बहुत ही सिंपल है, सटीक है। इसके लिए क्या म्यूजिक सिस्टम को कुछ नहीं खोलने की आवश्यकता नहीं है शक्ति जी, बस जो सेट है उसमें बस मेरा ये सुझाव है कि क्योंकि हम ब्रश को कॉर्नर वगैरह में लगाते हैं, इसलिए सिस्टम का पावर ऑफ कर दीजिए, म्यूजिक सिस्टम का पावर ऑफ कर दीजिए, और एक छोटा सा इस तरह से ब्रश ले लीजिए जो लगभग 1 इंच 1.5 इंच का विड्थ हो, उसमें सॉफ्ट हो थोड़ा सा, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, और उसको सिर्फ कॉर्नर्स पे ले जा करके, और जितने एजेस हैं उसके एजेस का जो डस्ट है जो दिख रहा है उसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर ये रिम के अंदर है तो रिम के अंदर कर दीजिए, अगर आपका स्क्रीन गार्ड पुराना हो गया तो उसको निकाल दीजिए, कर दीजिए, फिर नया लगा लीजिएगा, और ये एकदम फिर वापस दुरुस्त होकर के नया की तरह काम करने लगा। इसका सेंसिटिविटी बिल्कुल एकदम। तो ये मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इससे जरा भी नहीं घबराना है, पहला काम यही करके देखना है, और अगर इसको आप रूटीनली करते जाएं तो मुझे लगता है कि म्यूजिक सिस्टम के टच स्क्रीन की उम्र भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने इस विषय को कमेंट के ज़रिए उठाया, मेल के ज़रिए सवाल पूछा हमसे, हमने अशोक जी से इस विषय पर बात की, और उन्होंने कहा ऐसा ऑब्जर्वेशन उन्होंने महसूस किया है, देखा है, समझा है, और इसका सटीक समाधान इस कंटेंट के ज़रिए अपने दर्शकों तक लाया है। हेड्स अप ऑटो ऐसे ही कंटेंट आप तक पहुंचाता रहता है। ज़रूरत इस बात की है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, और कोई ऐसा विषय जिस पर आप कंटेंट चाहते हैं वो ज़रूर हमें मेल के ज़रिए भेजें या कमेंट के ज़रिए भेजें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।